अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मसूर की दाल, साबित मसूर की दाल। इसको दाल मसर भी कहते हैं, मसूर भी कहते हैं। तो इसकी रेसिपी और बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत इजी है। मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। अच्छा जी, मैंने जो है वो तकरीबन 1 गिलास आप समझ लें या फिर 1.5 कप जो है वो साबित मसूर की दाल मैंने भिगो कर रख दी थी। इसको मैंने आधा घंटा भिगोया और मैंने उसी प्रेशर कुकर में ही भिगो दिया था जिसमें कि इसको मैं बनाऊंगी, क्योंकि इससे जो है फिर आपके बर्तन भी कम गंदे होते हैं और बेहतर रहता है। और मैंने पानी कितना डाला है वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ, लेकिन पहले मैं ये आपको बताऊँ कि यहाँ पे मैंने लिया है 1 प्याज, 1 टमाटर, और इनको मैंने वैसे ही काटा क्योंकि अभी मैं इनको ब्लेंड करूँगी, तो इसलिए रफ़ ही मैंने इनको काट लिया। 2 लिए हैं मैंने हरी मिर्चें, तेज़ हों, अगर आपको तेज़ अच्छी लगती हैं आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग इतनी खाते हैं तो 2 लिए हैं मैंने। 2 लिए हैं मैंने लहसुन के जवे, और ये जो है जब मैं तड़का लगाऊंगी तो उसमें मैं डालूंगी। उसके साथ ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है तकरीबन आधा टेबल स्पून आप समझ लें, और लेमन जो है वो हम बाद में यूज़ करेंगे। अच्छा जी, इसका जो एक पेस्ट बनाते हैं ना, वो ये होता है कि बहुत ही उससे दाल क्रीमी सी बनती है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। तो प्याज को, टमाटर को और उसके साथ जो लहसुन अदरक है वो तो वैसे भी फ्रीज़ होता है, लेकिन मैंने इसी में डाल लिया था कि चलो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा। और आप टमाटर का छिलका उतार के भी डाल सकते हैं, इस तरह से भी डाल सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगता है। हर एक का पकाने का तरीका डिफरेंट होता है। मैं इस तरह से बनाती हूँ और यकीन करें बहुत ही टेस्टी बनती है, आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, बस यहाँ पे मैंने सिर्फ प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा पानी डाल दिया है, तकरीबन आधा ग्लास, और उसके बाद जो है बस इसको मैं सिंपल ब्लेंड कर लूँगी। इनको ब्लेंड करने के बाद अब जो दाल है उसमें मैंने, आप समझे कि 1 गिलास दाल ली है तो आपने तकरीबन 2 से ढाई गिलास इसमें डालना है पानी। ये 5 से 6 मिनट में अच्छी क्वालिटी की जो होती है वो गल जाती है। तो आप ये देख लें, तकरीबन 2 से ढाई गिलास मैंने पानी डाला है टोटल जो मिला के। उसके बाद जी इसमें मैं मसाले डालूँगी। मसाले इसमें बिल्कुल रेगुलर डलते हैं। सबसे पहले मैंने डाला है नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। आधा चम्मच डाली है लाल मिर्च, ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। चौथाई चम्मच मैंने डाला है इसमें धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, और 1/4 चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है। और ज़ीरा जो है ना वो मैं तड़के में भी डालती हूँ, भुना हुआ कुटा हुआ घर में ही बना के रखती हूँ। इसकी खुशबू और इसका जायका बहुत अच्छा आता है। अच्छा, अब इनको मिक्स करने के बाद ना मैं सिंपल इनको वेट जो है वो दे दूँगी। अब आप देखें, जब हम ब्लेंड करके डालते हैं ना तो बिल्कुल ही आपको कोई एफ़र्ट नहीं करनी होती है और अच्छे भी नहीं लगते हैं जो साबित साबित नज़र आते हैं। हाँ, टाइम ना हो कभी कभी चलता है, मैं भी इस तरह से डाल लेती हूँ, लेकिन जब टाइम हो तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। अब यहाँ पे ना 5 से 6 मिनट मैंने प्रेशर कुकर में इसको प्रेशर दिया है। प्रेशर कुकर मेरा छोटा है तो मैंने इतना ही प्रेशर दिया है। और अब इसके बाद लकड़ी का चम्मच है तो आप उससे घोटा लगा लें, या मैं यहाँ पे स्पैचुला जो है इस तरह का ये यूज़ कर रही हूँ सिलिकॉन का। इससे भी बहुत अच्छी जो है वो अच्छी तरह से जो है ये घोटा लग जाता है। वैसे लकड़ी का चम्मच जो है वो हो तो बहुत ही बेहतर है। अच्छा, ये जो दाल है ना, जब मैं बनाती हूँ तो इसको मैं इस तरह से मैश करती हूँ। आधी ये घुटी हुई होती है, मैश सी होती है, और आधी जो है ये थोड़ी साबित साबित खड़ी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी लगती है। अच्छा जी, इस तरह से जो है मैं इसको घोटा लगा रही हूँ। एक बात मैं और आपको बताऊँ कि आप इसको इस स्टेज पे ही खोल लीजिएगा और घोटा लगाइएगा, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, पानी इसमें बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, फिर ये होता है कि खाने के लिए आप जैसे ही बैठते हो ना तो ये बहुत ज़्यादा अजीब सी ड्राई ड्राई से लगती है। अब इतनी क्वांटिटी आप रखेंगे या इससे थोड़ी सी और पतली कर लें तो आप चावल के साथ भी खा सकते हैं। हम लोग आज इसे रोटी के साथ खाएंगे तो इसलिए मैं बहुत पतली नहीं रख रही हूँ, लेकिन फिर भी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि इस तरह से जो है मैंने इसको यहाँ पे रखा था। और थोड़ी देर मैं इसको अभी हल्की आंच पे रखूँगी, क्योंकि मैं हरी मिर्चें डालूँगी जो कि उसका दम आएगा, और जितनी देर में मैं इसका तड़का रेडी करूँगी तो ये बिल्कुल जो है ना वो परफेक्ट इसका टेक्सचर हो जाएगा।
जी, हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल ली और अब उसके बाद मैंने हल्की आंच कर ली है और अब हम जो है इसका तड़का तैयार करते हैं। तड़के के लिए जो मैंने 2 लहसुन के जवे लिए थे, उनको मैंने छोटा छोटा सा काट लिया था और उसके साथ मैंने 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाला है छोटे से फ्राइंग पैन में। अच्छा, एक और चीज़ ये कि ऑयल जो है अगर आपको ज़्यादा पसंद है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पसंद करते हैं ज़्यादा तड़का, ज़्यादा जो ऑयल होता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा ऑयल नहीं खाते हैं, तो बस मैं इतना ही तड़का लगाती हूँ। तो ये टोटली ऑप्शनल है, आप देसी घी का लगाएं तो आपको और भी मज़ा आएगा, लेकिन यह है कि मैं अभी कुकिंग ऑयल जो सिंपल घर में यूज़ होता है उसका तड़का लगा रही हूँ। जब ये लहसुन के जवे थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे और ऑयल में इनका टेस्ट आ जाएगा, तो अब उसके बाद मैंने आधा चम्मच भर के इसमें डाला है जो घर में मैं बनाती हूँ कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा, वो मैंने इसमें डाला है और बस थोड़ा सा इसको मैंने मिक्स करके ताकि इसकी खुशबू इसमें आ जाए, जायका आ जाए, और उसके बाद मैंने तड़के को दाल में डाल दिया। अच्छा जी, दाल हो गई मेरी डन, बिल्कुल रेडी, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है धनिया। धनिया आज ना मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ है, थोड़ा सा था तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा ऊपर गार्निश के लिए रख लेती हूँ, थोड़ा सा जो है वो मैं डाल लेती हूँ यहाँ पे। और मैं गई भी थी बाहर लेकिन मुझे मिला नहीं, पता नहीं शायद गर्मी दोबारा आ गई है तो करीब की शॉप्स पे मुझे नहीं मिला। खैर, थोड़ा बहुत मैंने डाल दिया, टेस्ट इसका मुझे अच्छा लगता है और बड़ा अच्छा टेस्ट इसमें आ भी गया था। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही जल्दी बनती है, बहुत ही ईजी बनती है और सबसे अच्छी बात कि बहुत ही मज़ेदार होती है। आप लोग ज़रूर मेरे तरीके से भी ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो बस इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे गार्निश कर लूँगी और उसके बाद जो है ना मैं एक और चीज़ हाँ यहाँ पे करूँगी, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, लेमन जो है ना वो टोटली ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगता है आप डालें, वैसे मुझे तो दालों पे लेमन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक और चीज़ की जो मैं आपसे बात कर रही थी ना, वो है ये ब्राउन प्याज, और ये मैं हमेशा दाल में, दलीम में ज़रूर डालती हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। अगर मैं मेन भी ना भी डालूँ ना तो मैं अपनी प्लेट में ज़रूर डालती हूँ। आप ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जी आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह ताला जी जल्द ही मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।